दाम लगा सकते हैं। करीब 150 रुपए का टारगेट, 110 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डे हाई के आसपास ये ऑलरेडी कामकाज कर भी रहा है। बैंक के अलावा जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए वो है आईटी। अगले हफ्ते से अर्निंग्स किक स्टार्ट होगी और उसमें आईटी लीड करेगा। सबसे पहले अर्निंग्स उसी के ही आएंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। आईटी के नंबर्स कैसे रहेंगे, क्या अनुमान लगाया जाए, किन चीजों पर आपको नजर रखनी होगी। तो यतिन बताइए, अर्निंग कैलेंडर और किस तरह से आईटी के नंबर्स रहेंगे इस तिमाही में। देखिए, आईटी सेक्टर की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर्स में यानी पिछले 9 महीनों में बड़ा नेगेटिव रिटर्न है, लगभग 30% के आसपास का। ऑब्वियसली कंसर्न्स है यूएस मार्केट्स और ईयू की ग्रोथ को लेके, लेकिन इस रिजल्ट सीजन में आईटी सेक्टर खास फोकस में रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, टीसीएस से शुरुआत होगी और 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपको काफ़ी सारी आईटी कंपनियां, बड़ी और छोटी, उनका रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फोकस रहेगा 10 तारीख को टीसीएस के नतीजों पे और 12 तारीख को एचसीएल टेक विप्रो के नतीजों पे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि इन्फोसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 13 तारीख को इन्फोसिस के रिजल्ट्स पे नजरें रहेंगी। देख लेते हैं किस हिसाब से आईटी सेक्टर की एवरेज सीसी रेवेन्यू ग्रोथ यानी कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ किस हिसाब से होगी। लगभग अनुमान है ब्रोकरेजेस का ऑन एन एवरेज 3 से 5% के आसपास आपको लार्ज कैप्स की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। अगर हम इसको टेबल में देखें कंपनी स्पेसिफिक, तो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ में आपको सबसे ऊंचे पायदान पे आता हुआ दिखाई देगा इन्फोसिस। लगभग डॉलर आय में आपको 3% का इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो 1.5 से 2% के आसपास की आपको डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा मार्जिन पिक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम देखें तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में बोनसेस और एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा थी। साल दर साल बेसिस पे ऑब्वियसली प्रेशर रहेगा, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर आप देखें तो 50 बिप्स से लेके 20 बिप्स तक का यानी लगभग आधे % तक का आपको मार्जिन में सुधार आता हुआ दिखाई देगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैल्यूएशन, क्योंकि 10 ईयर एवरेज के 15% प्रीमियम पे अभी भी आईटी कंपनीज ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर हम 2 साल का औसत देखें, क्योंकि कोविड का काल था और कोविड में आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त रैली दी थी, तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में आपको बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है पी मल्टीपल्स में। टीसीएस और इन्फोसिस की बात करें तो लगभग 20 से 30% आपको हिस्टोरिक एवरेज जो 2 साल की है उससे नीचे के वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें प्रीमियम की, तो 10 साल के औसत के हिसाब से 15 से 30% प्रीमियम ज़रूर है, लेकिन अगर हम 5 ईयर एवरेज की बात करें तो वहाँ से डिस्काउंट पे आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन चले गए हैं। सबसे टॉप 5 चीज़ें जो हम नज़रें रखेंगे इस टाइम होगी, सबसे पहले मार्जिन्स किस हिसाब से वो शेप अप होते हैं। दूसरी बात कमेंट्री सब आईटी सेक्टर के बेलवेदर कंपनी, खास करके टीसीएस, इन्फोसिस की इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यूएस और यूरोप की जो डिमांड ट्रेंड्स हैं वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी कमेंट्री वाइज। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको बायबैक किस हिसाब से होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा, ये 3 कंपनी स्पेसिफिकली काफ़ी समय से बायबैक कर रही हैं और 2-3 साल में एक बार ये बायबैक करती हैं। तो वो कूलिंग पीरियड भी इन तीनों कंपनी का निकल चुका है। तो क्या ये कंपनी बायबैक अनाउंस करती हैं, तगड़ा डिविडेंड अनाउंस करती हैं, ये देखा जाएगा। दूसरा हायरिंग ट्रेंड और बीएफएसआई सेक्टर, ये 2 सेगमेंट्स किस हिसाब से शेपअप हो रहे हैं। और आखिरी 5G इंप्लीमेंटेशन और डिजिटल कंप्यूटिंग सर्विसेज, यहाँ किस हिसाब से प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये पिलर्स हैं ग्रोथ के आईटी सेक्टर के, और यहाँ कुछ भी अगर मामला गड़बड़ाता है तो शायद सेक्टर में फर्दर डीरेटिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो बखूबी आपको समझाया यतिन ने कि किस किस चीज़ पर आपको नज़र रखनी होगी इस पूरे स्पेस में। और शुरुआती नंबर्स यानी कि टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बेलवेदर्स के नंबर जो होंगे वो आपको बहुत हद तक सिचुएशन क्लियर कर देंगे। सोमवार की शाम से अर्निंग स्टार्ट होने वाली है, तो आपको ज़रा ध्यान रखना होगा खासा पूरे स्पेस के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और ये सभी नंबर्स हमें समझाने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे।